बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों, मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के अहम मारूदी सवालात व जवाबात। तो शुरू करने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर लें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिला ताख़ीर इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, किसके मुताबिक मीर और सौदा ने इहाम को मरदूद करार दिया है? जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा नूरुल हसन नकवी। नूरुल हसन नकवी के मुताबिक दोस्तों मीर और सौदा ने इहाम को मरदूद करार दिया है। मीर और सौदा ने इहाम को मरदूद करार दिया है नूरुल हसन नकवी के मुताबिक। अगला सवाल देखिएगा, ये किसने लिखा है कि मीर ने इहाम वगैरह को तर्क कर दिया? शमशुर रहमान फारूकी, मोहम्मद हसन, जमील जालिबी या फिर गोपी चंद रंग? जी दोस्तों, तो जमील जालिबी ने लिखा है कि मीर ने इहाम वगैरह को तर्क कर दिया। सवाल का सही जवाब हो जाएगा जिम ऑप्शन। जमील जालिबी साहब ने लिखा है कि मीर ने इहाम वगैरह को तर्क कर दिया। जमील जालिबी की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात करें तो 1929 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई है और वफ़ात 2019 ईस्वी को कराची में हुई है। गोपी चंद नरंग की पैदाइश 11 फरवरी 1931 ईस्वी को बलूचिस्तान में हुई है और वफ़ात जो है गोपी चंद नरंग की 2022 ईस्वी को अमेरिका में हुई है। शमशुर रहमान फारूकी की पैदाइश 1935 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 2020 ईस्वी को। मोहम्मद हसन की 1926 ईस्वी की पैदाइश है और वफ़ात 2010 ईस्वी को हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। खुदाए सुखन मीर के गालिब, ये मज़मून है और आपने बताना है ये मज़मून किनका है। जी दोस्तों, तो खुदाए सुखन मीर के गालिब इस मज़मून के खालिक हैं शमशुर रहमान फारूकी 1935 से 2020 वाले। खुदाए सुखन मीर के गालिब ये मज़मून शमशुर रहमान फारूकी साहब का है। हाली की पैदाइश के बारे में बात करें तो हाली की पैदाइश 1837 ईस्वी को पानीपत में हुई है और वफ़ात 1914 ईस्वी को हुई है। शिबली की 1857 ईस्वी को पैदाइश हुई है और वफ़ात 1914 ईस्वी को। एहतशाम हुसैन की पैदाइश 1912 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1972 ईस्वी को हुई है। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, गालिब कौन, इस तसनीफ़ के खालिक कौन है? दोस्तों गालिब कौन ये किताब किन की है? इनमें से आपने बताना है कि गालिब कौन ये किताब जो है किसकी है। जी दोस्तों, तो गालिब कौन जो है ये सलीम अहमद की किताब है। गालिब कौन, इसके मुसन्निफ़ हो जाएंगे सलीम अहमद। और आप मुझे बताइएगा कि एक और किताब है गालिब कौन है। गालिब कौन है, इस किताब के खालिक कौन है? गालिब कौन है, इस किताब का खालिक कौन है? तो याद रखिएगा गालिब कौन है, ये सैयद मोहम्मद मेहदी की किताब है। सैयद मोहम्मद मेहदी साहब की ये किताब है गालिब कौन है। और गालिब कौन के मुसन्निफ़ हो जाएंगे सलीम अहमद, और गालिब कौन है के मुसन्निफ़ सैयद मोहम्मद मेहदी। गालिब कौन है ये किताब है सैयद मोहम्मद मेहदी की, और गालिब कौन इस किताब का खालिक है सलीम अहमद। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, उर्दू में तमसील निगारी किसकी किताब है? नूरुल हसन नकवी, सलीम अहमद, मंजर आज़मी या फिर गोपी चंद रंग? जी दोस्तों, तो उर्दू में तमसील निगारी इस किताब के मुसन्निफ़ हो जाएंगे दोस्तों मंजर आज़मी। मंजर आज़मी की और भी दीगर किताबें हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और ये किताब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उर्दू में तमसील निगारी, उर्दू के ताल्लुक़ से ये किताब है और ये मंजर आज़मी साहब की है। और इस किताब के बारे में कुछ अहम नुकात हैं, जैसे कि ये किताब जो है उर्दू में तमसील निगारी के मौजू पर बाज़ाब्ता पहली किताब है जिसे अंजुमन तरक्की उर्दू हिंदी ने शाये किया है। और मंजर आज़मी ने इस मौजू के तमाम अहम पहलुओं का अहाता किया है। और इस किताब की सबसे अहम खूबी ये है कि यह तहक़ीक़ और तनक़ीद का बेहतरीन इम्तिज़ाज है। मंजर आज़मी की दीगर किताबों में सबरस का तनक़ीदी जायज़ा, इसके अलावा तलाश व ताबीर उर्दू अदब के इर्तिक़ा में अदबी तहरीकों और रुझानों का हिस्सा, इसके अलावा जो है उर्दू और हिंदी ज़बान का इर्तिक़ा और उनका लिसानियाती रिश्ता और तदरीस,
ये सभी किताबें जो हैं मंजर आज़मी साहब की हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सबरस का तनक़ीदी जायज़ा, तलाश व ताबीर, उर्दू अदब के इर्तिक़ा में अदबी तहरीकों का और उर्दू अदब के इर्तिक़ा में अदबी तहरीकों और रुझानों का हिस्सा, और उर्दू और हिंदी ज़बान का इर्तिक़ा और उनका लिसानियाती रिश्ता। ये एक मुकम्मल किताब है। चलिए जी दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा। ज़मिस्तां किसकी नज़्म है? जी दोस्तों, तो ज़मिस्तां के मुसन्निफ़ हो जाएंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद, 1830 से 1910 वाले। ज़मिस्तां इस नज़्म के खालिक हो जाएंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश 1830 ईस्वी को हुई और वफ़ात 1910 ईस्वी को लाहौर में, दिल्ली में ये पैदा हुए थे। इनके एक बहुत ही मशहूर किताब है आब हयात, जो 1880 ईस्वी में शाया हुआ है, और इसका दूसरा एडिशन जो है दोस्तों 1883 ईस्वी में हुआ है आब हयात का। अगला सवाल देखिएगा। अच्छा, बात कर लेते हैं इस्माइल मेरठी और सुरुजान आबादी की पैदाइश वफ़ात की। तो इस्माइल मेरठी साहब की पैदाइश 1844 ईस्वी को मेरठ में हुई और वफ़ात 1917 ईस्वी को, और सुरुजान आबादी की पैदाइश 1873 ईस्वी को जहानाबाद में और वफ़ात 1910 ईस्वी को हुई है। सवाल नंबर 7 देखिएगा। गुबार ख़ातिर का सने इशात क्या है? इनमें से आपने बताना है गुबार ख़ातिर का सने इशात। जी दोस्तों, तो गुबार ख़ातिर का सने इशात हो जाएगा 1947। और याद रखिएगा, गुबार ख़ातिर पहली मरतबा जो है 1946 ईस्वी में शाया हुआ है, और गुबार ख़ातिर को पहली मरतबा मोहम्मद अजमल ख़ान साहब ने दोस्तों अजमल ख़ान ने मुरतब करके 1946 ईस्वी में शाया किया था। तो अजमल ख़ान वाला जो मुरतब किया हुआ है वो पहली मरतबा 1946 ईस्वी में शाया हुआ है। और एक मालिक राम ने भी मुरतब किया था इसे, मालिक राम साहब ने भी जो है मुरतब किया था इसे गुबार ख़ातिर को। तो मालिक राम वाला जो मुरतब किया हुआ है दोस्तों वो 1947 ईस्वी में शाया हुआ। तो वही आपसे यहाँ पूछा गया है 1947। तो इसे भी ज़रूर याद रखिएगा, अजमल ख़ान वाला भी पूछा जाता है और मालिक राम वाला भी पूछा जाता है। तो अजमल ख़ान वाला मुरतब किया हुआ 1946 ईस्वी में शाया हुआ, और मालिक राम ने जिसे मुरतब किया था वो 1947 ईस्वी में शाया हुआ है। गुबार ख़ातिर के हवाले से कुछ अहम नुकात हैं जिनके बारे में हम यहाँ ज़िक्र कर लेते हैं दोस्तों। गुबार ख़ातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खुतूत का मजमुआ है, और ये कुल 24 खुतूत में शामिल हैं। और दोस्तों, गुबार ख़ातिर के तमाम खुतूत में अबुल कलाम आज़ाद ने शेरवानी को सिद्दीक़ मुकर्रम से मुखातिब किया है, तो इसे भी याद रखिएगा। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार ख़ातिर के तमाम खुतूत जो हैं यही हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम लिखे हैं। और गुबार ख़ातिर के खुतूत को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पंच के खुतूत कहा है। क्या कहा है गुबार ख़ातिर को? तो पंच के खुतूत। गुबार ख़ातिर के 18वीं ख़त में हिकायत बादए तरियाक और हिकायत ज़ाग़ो बुलबुल का किस्सा बयान हुआ है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हिकायत बादए तरियाक और हिकायत ज़ाग़ो बुलबुल का किस्सा जो है ख़त नंबर 18वीं में शामिल है। और ख़त नंबर 19 में चिड़िया चिड़ी की कहानी मिलता है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ख़त नंबर 15वीं में चाय का ज़िक्र बड़ी खूबसूरती से किया है, क्योंकि वो चाय के बेहद शौकीन थे। और दोस्तों, ख़त नंबर 17वीं में जो है अनानियत के मसले पर बहस की इन्होंने। और ख़त नंबर 5 में दास्तान बेसुतून व कोहे कुन का किस्सा बयान किया है। और दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार ख़ातिर के खुतूत में 700 अशार इस्तेमाल किए हैं, और ज़्यादा अशार जो हैं मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के हैं। याद रखिएगा, गुबार ख़ातिर में सबसे ज़्यादा अशार जो हैं अबुल कलाम आज़ाद ने गालिब के कलाम से लिए हैं। और गुबार ख़ातिर के 2 खुतूत जो है ख़त नंबर 12 और ख़त नंबर 13 में अबुल कलाम आज़ाद ने खुदा की हस्ती पर बहस की है, तो इसे भी याद रखिएगा। अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश 1888 ईस्वी को मक्का मुअज़्ज़मा में और वफ़ात 1958 ईस्वी को ये दिल्ली में। अगला सवाल देखिएगा। आदिल शाही सल्तनत का दूसरा हुक्मरान कौन था दोस्तों? तो आदिल शाही सल्तनत का दूसरा हुक्मरान जो है इस्माइल आदिल शाह थे। याद रखिएगा, आदिल शाही सल्तनत का दूसरा हुक्मरान इस्माइल आदिल शाह थे। पहले कौन थे? पहले यूसुफ़ थे, यूसुफ़ आदिल शाह थे।
बात कर लेते हैं दोस्तों, बीजापुर की बात हो रही है, बीजापुर यानी आदिल शाही दौर। तो इस दौर का यानी ज़माना जो है बीजापुर का वो 1490 से 1686 ईस्वी तक का ज़माना है। 1690 से 1686 तक का ज़माना रहा था बीजापुर यानी आदिल शाही दौर। और इस सल्तनत में दोस्तों कुल 9 बादशाहों ने हुकूमत की है। तो अब वो कौन कौन से बादशाह थे तो हम यहाँ ज़िक्र कर लेते हैं। पहले आपको यहाँ मालूम हो गया यूसुफ़ आदिल शाह थे, और दूसरा जो है इस्माइल आदिल शाह थे। यहाँ सवाल बना है यूजीसी नेट में, आदिल शाही सल्तनत का दूसरा हुक्मरान कौन थे, तो यहाँ इस्माइल आदिल शाह और पहला यूसुफ़ आदिल शाह। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो है और भी लोगों से जो है सवालात बन जाएं, तो आप तैयार रहिएगा, हम यहाँ ज़िक्र कर लेते हैं। तो पहले हो जाएगा यूसुफ़ आदिल शाह, दूसरे इस्माइल आदिल शाह। यूसुफ़ आदिल शाह को आदिल शाही सल्तनत का बानी भी कहा जाता है, और इस्माइल आदिल शाह ये फ़ारसी में शेर कहते थे और वफ़ाई तखल्लुस करते थे। और तीसरे हो जाएंगे इब्राहिम आदिल शाह अव्वल, चौथे अली आदिल शाह अव्वल, पाँचवें हो जाएंगे इब्राहिम आदिल शाह सानी। और पाँचवें को ना दोस्तों इब्राहिम आदिल शाह सानी को जगत गुरु के भी नाम से जाना जाता था, इन्हें जगत गुरु कहा जाता। इब्राहिम आदिल शाह सानी को जगत गुरु के नाम से जाना जाता है। तो ये पांचवा जो बादशाह थे इब्राहिम आदिल शाह सानी, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। छठा हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह, सातवां अली आदिल शाह सानी, आठवां सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह, और नवा हो जाएगा सिकंदर आदिल शाह। सिकंदर आदिल शाह जो थे ये आदिल शाही दौर के आखिरी बादशाह हैं। सिकंदर आदिल शाह ये आखिरी बादशाह हैं। चलिए जी दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें सही जोड़ कौन सी है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिएगा। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी हसन शौक़ी। फ़तहनामा नज़ाम शाह ये हसन शौक़ी की मसनवी है। फ़तहनामा नज़ाम शाह किसकी मसनवी है, तो हसन शौक़ी की मसनवी हो जाएगी फ़तहनामा नज़ाम शाह। और दोस्तों याद रखिएगा ये एक रज़मिया मसनवी है, रज़मिया मसनवी है फ़तहनामा नज़ाम शाह। और फ़तहनामा नज़ाम शाह जो है दोस्तों ये हसन शौक़ी की मसनवी है। हसन शौक़ी की एक और मसनवी है मेज़बानी नामा। मेज़बानी नामा जो है ये भी हसन शौक़ी की मसनवी है, लेकिन जो है ये एक इश्क़िया मसनवी है। मेज़बानी नामा ये इश्क़िया मसनवी है, और फ़तहनामा नज़ाम शाह ये रज़मिया मसनवी है। रज़मिया कहते हैं जिसमें जंग लड़ाई हो, और बज़मिया कहते हैं जिसमें इश्क़ व मोहब्बत हो। अब बात कर लेते हैं ए और बी और डी ऑप्शन की। तो यहाँ दिया गया क़िस्सा ए बेनज़ीर, तो क़िस्सा ए बेनज़ीर जो है ये सनाती साहब का है। क़िस्सा ए बेनज़ीर सनाती साहब का है। और ख़ावरनामा जो है ये रुस्तमी की है, याद रखिएगा ख़ावरनामा जो है ये रुस्तमी साहब की है। और दोस्तों मलिक खुशनोद जो है मेरे चंद्र बदन व महियार ये जो है मिर्ज़ा मोहम्मद मुकीमी की है। चंद्र बदन व महियार जो है ये मुकीमी साहब की है, मलिक खुशनद की नहीं है। तो हम बात कर रहे थे ख़ावरनामा की। ख़ावरनामा ये उर्दू की पहली मसनवी है दोस्तों, और इसमें जो है 24,000 जो है अशार इस्तेमाल किए गए हैं। और इस मसनवी में दोस्तों ख़ावरनामा में 222 उन्वानात शामिल हैं। ख़ावरनामा जो है ये उर्दू की पहली मसनवी है, और इस मसनवी में जो है 24,000 अशार इस्तेमाल किए गए हैं, और इसमें उन्वानात 222 हैं। और ख़ावरनामा को जो है दोस्तों रुस्तमी ने कब लिखा था, तो याद रखिएगा कमाल ख़ान रुस्तमी ने ख़ावरनामा को 1649 ईस्वी में लिखा था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, मलिक खुशनद की कुछ मसनवियाँ हैं, जैसे कि यूसुफ़ ज़ुलेखा, बाज़ार हुस्न, हश्त बहिश्त वगैरह जो हैं, ये सभी जो हैं मलिक खुशनद साहब की मसनवियाँ हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मसनवी कुतुब मुश्तरी में मुश्तरी की असली हैसियत क्या है? कुतुब मुश्तरी को मुल्ला वजही ने दोस्तों 1609 ईस्वी में तहरीर किया था जी। तो मसनवी कुतुब मुश्तरी में कुतुब मुश्तरी की हैसियत जो है रक़ासा है।
कुतुब मुश्तरी आपको मालूम होगा, ये गोलकंडा की पहली तबाज़ात मसनवी है। गोलकंडा की पहली तबाज़ात मसनवी है जिसे मुल्ला वजही ने 1609 ईस्वी में तहरीर किया था दोस्तों। और इस मसनवी को कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर इन्होंने लिखा था। अगर पूछा जाए कि किसकी फरमाइश पर जो है ये मसनवी लिखी गई है, तो याद रखेंगे कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर जो है मुल्ला वजही ने लिखा था। और इस मसनवी को दोस्तों वजही ने 12 दिन में मुकम्मल किया था। और इस मसनवी के किरदार भी 12 हैं। और मौलवी अब्दुल हक ने 1870 से 1961 वाले ने कुतुब मुश्तरी को मुरतब करके 1938-39 में अंजुमन तरक्की उर्दू के ज़रिए शाये किया था। और कुतुब मुश्तरी के अक्सर किरदार जो हैं वो सैयारों के नाम पर हैं, यानी प्लानेट के नाम पे हैं। और इसके अलावा जो है इस मसनवी में 159 उन्वानात और 7 गज़लें और 8 रुबाई हैं। 159 उन्वानात हैं कुतुब मुश्तरी में, 7 गज़लें हैं और 8 रुबाइयाँ हैं कुतुब मुश्तरी में। एक उन्वान है दोस्तों दर शरह शेर गोयत के नाम से, दर शरह शेर गोयत के नाम से। ये बहुत ही मशहूर उन्वान है और इस पर सवाल भी बना है, तो इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। कुतुब मुश्तरी के कुछ किरदार हैं जिनसे सवालात बनते रहते हैं, तो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इब्राहिम कुतुब शाह, ये हीरो के वालिद हैं। मोहम्मद कुतुब शाह, ये ख़ुद हीरो रहते हैं। मुश्तरी, ये हीरोइन है जो इस मसनवी के बंगाले की शहज़ादी होती है। पूछा जाएगा कि मुश्तरी किस शहर की शहज़ादी होती है, तो बंगाले की। ज़ोहरा, ये हज़रत दाऊद से ज़्यादा खुशरुहान रहती है और ये मुश्तरी की बहन होती है। ज़ोहरा मुश्तरी की बहन है। और मुर्रे ख़ान की महबूबा भी होती है ज़ोहरा। मुर्रे ख़ान ये हल्ब के बादशाह शाह सरतान के वज़ीर आज़म यानी असद ख़ान का बेटा रहता है। मुर्रे ख़ान असद ख़ान का बेटा है मुर्रे ख़ान। अतारुद जो है ये अपने ज़माने का लासानी मुसव्विर है और हीरो का राजदार और मुशीर रहता है। अतारुद हीरो का यानी मुर्रे ख़ान का ये दोस्त है और राजदार भी रहता है। असद ख़ान ये हल्ब के बादशाह का वज़ीर और मुर्रे ख़ान का बाप रहता है। मीरवान ये मुश्तरी की दाई है और राजदार भी। शाह सरतान ये हल्ब का बादशाह रहता है। महताब परी ये जो है शहज़ादे पर आशिक होती है। सुलेखन परी महताब परी की कनीज़ है और राजदार भी है और वो महताब परी की खिदमत में सितारा बनकर घूमती रहती है। राक्षस जिसके क़ैद में मुर्रे ख़ान था और शहज़ादा और अतारुद जो हैं ये सौदागर बनकर सफ़र पर रवाना हुए थे। शहज़ादा ने महताब परी को अपने अंगूठी जो है निशानी के तौर पर दी थी और मुश्तरी जो है अतारुद के साथ अपनी पसंद के सैया घोड़े पर सवार होकर शहज़ादे से मिलने गई थी। सवाल नंबर 11 देखिएगा। मसनवी सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल किस बादशाह के ज़माने हयात में लिखी गई है? और साथ ही साथ बताइएगा इस मसनवी के मुसन्निफ़ कौन है। तो याद रखिएगा मसनवी सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल को जो है सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के ज़माने में लिखी गई है। शेख बहाउद्दीन गव्वासी जो हैं इस मसनवी के मुसन्निफ़ हो जाएंगे। गव्वासी की ये मसनवी है सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल। गव्वासी ने इस मसनवी को 1625 ईस्वी में तहरीर किया था। याद रखेंगे सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल जो है ये अलिफ लैला के नसरी दास्तान से माखूज़ है। सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल कोई तबाज़ात नहीं है बल्कि ये अलिफ लैला के नसरी दास्तान से अख़ज़ किया गया। और सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल में दोस्तों टोटल 2000 अशार इस्तेमाल किए गए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। मुल्ला नुसरती का साल वफ़ात इनमें से क्या होगा? जी, तो मुल्ला नुसरती का साल वफ़ात हो जाएगा 1674। इनका असल नाम नुसरत था और ये तखल्लुस नुसरती कर देते हैं। मुल्ला नुसरती के नाम से मशहूर हुए हैं। मुल्ला नुसरती के नाम से जो है ये मशहूर हुए थे। इनका आबाई पेशा जो है दोस्तों वह सिपाहगरी था। आबाई पेशा जो है ये इनका सिपाहगरी था। इनकी पैदाइश के बारे में बात करें तो कर्नाटक में 1600 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है, 1600 ईस्वी को कर्नाटक में, और वफ़ात 1674 ईस्वी को। नसीरुद्दीन हाशमी ने नुसरती की तारीख़ वफ़ात जो है नुसरती शहीदा निकाली है। नुसरती शहीदा जो है अगर पूछा जाए किसने नुसरती की तारीख़ वफ़ात निकाली है नुसरती शहीदा, तो नसीरुद्दीन हाशमी 1894 से 1964 वाले। दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी।
इन्होंने जो है 1895 से 1964 वाले, इन्होंने जो है नुसरती की तारीख़ वफ़ात नुसरती शहीदा के नाम से निकाली है, नुसरती शहीदा के नाम से निकाली है, तो इसे भी याद रखिएगा। और दोस्तों नुसरती को हासिदों ने कत्ल कर दिया था, नुसरती को कत्ल किया गया था, और किसने कत्ल किया था? तो हासिदों ने किया था, हासिदों ने जो है नुसरती को कत्ल किया था। नुसरती ने 3 बादशाहों का दौर देखा था, वो कौन से बादशाह हैं तो याद रखेंगे। पहले हो जाएंगे मोहम्मद आदिल शाह, दूसरे अली आदिल शाह, तीसरे सिकंदर आदिल शाह, आखिरी बादशाह थे सिकंदर आदिल शाह। नुसरती जो है या अली आदिल शाह सानी का दरबारी शायर थे, अली आदिल शाह जो हैं इनके ये दरबारी शायर थे, और औरंगज़ेब आलमगीर ने नुसरती को मलिक शुअरा हिंद से सरफराज किया था। अगर पूछा जाए कि नुसरती को मलिक शुअरा हिंद से किसने नवाजा था, तो औरंगज़ेब आलमगीर ने। और दोस्तों मुल्ला नुसरती ने गुलशन इश्क भी लिखी है, ये भी बहुत ही मशहूर मसनवी है इनकी, जो इश्किया मसनवी है, और इसे उन्होंने 1657 ईस्वी में लिखी थी। और इनका एक बहुत ही मशहूर अली नामा भी है, अली नामा इनका रज़मिया है, और अली नामा को इन्होंने 1665 में लिखा था। और तारीख़ अस्कंदरी भी है, तारीख़ अस्कंदरी यानी बहलुल नामा जो है, फ़तहनामा बहलुल नामा, ये हो जाएगा फ़तहनामा बहलुल नामा। तो तारीख़ अस्कंदरी जो है इन्होंने 1672 ईस्वी में लिखा था, और इन्होंने जो है एक दीवान अपनी यादगार भी छोड़ा है। अगला सवाल देखेंगे, मनोहर और मदमालती किस मसनवी के किरदार हैं? जी दोस्तों, तो गुलशन इश्क इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मुल्ला नुसरती का ये मसनवी है, अभी हम लोगों ने जिक्र किया था, 1657 ईस्वी में जो है इसे इन्होंने तहरीर किया था। इस मसनवी में मनोहर और मदमालती की दास्तान इश्क की बयान की गई। दोस्तों गुलशन इश्क जो है ये मुल्ला नुसरती की तबाज़ाद दास्तान नहीं है, बल्कि शेख मजमन के हिंदी नज़्म से अख़ज़ किया गया है। याद रखिएगा ये तबाज़ाद नहीं है, ये तबाज़ाद नहीं है। किससे अख़ज़ किया गया है? तो शेख मजमन के हिंदी नज़्म से ये अख़ज़ किया गया है। और मुल्ला नुसरती ने इस मसनवी को इब्ने अब्दुस समद की फ़रमाइश पर लिखा था। अगर पूछा जाए कि गुलशन इश्क को नुसरती ने किसकी फ़रमाइश पर लिखा था, तो याद रखेंगे इब्ने अब्दुस समद के फ़रमाइश पर लिखा था। याद रखेंगे अब्दुस समद के फ़रमाइश पर लिखा था दोस्तों। और गुलशन इश्क को सैयद मोहम्मद ने मुरत्तब किया है। किसने मुरत्तब किया है? तो सैयद मोहम्मद ने मुरत्तब किया है। मुरत्तब करने वाले हो जाएंगे सैयद मोहम्मद, और जो है किसकी फ़रमाइश पर लिखी थी? तो इब्ने अब्दुस समद, ठीक है। और मसनवी गुलशन इश्क के उन्वान जो है शेर से कायम किए गए हैं। चलिए जी अगला सवाल देखेंगे, दक्कनी ने किस मकामी ज़बान से ज़्यादा असर कबूल किया है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मरहटी। दक्कनी ने सबसे ज़्यादा जो है मरहटी ज़बान से असर कबूल किया है। और तसनीफ़ व तालीब का बाकायदा जो है सिलसिला जो है बाकायदा सिलसिला बहमनी सल्तनत के क़याम के बाद शुरू हुआ है। चलिए जी दोस्तों सवाल नंबर 15 देखिएगा, सही ज़मानी तरतीब इनमें से कौन सी हो जाएगी? जी दोस्तों, तो सही ज़मानी तरतीब आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, नज़ामी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इब्न नशाती और वली दक्कनी। तो ये फ़खरुद्दीन नज़ामी हैं जिन्होंने मसनवी कदम राव लिखा था 1421 से 1435 ईस्वी के दरमियानी हिस्से में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके पैदाइश, ठीक है। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह का जो ज़माना था दोस्तों, इनकी जो पैदाइश है 1580 ईस्वी में हुई है, और वफ़ात 1611 ईस्वी को। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, कन्फ्यूज़न हो रहा है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह की पैदाइश जो है 1580 है या क्या है? चलिए जी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जब तक बताइएगा, मैं आगे से उसके जिक्र करता हूँ। इब्न नशाती यहाँ दिया गया है, तो इब्न नशाती वही हैं फूल बन वाले। इब्न नशाती जो है फूल बन
को कब लिखा था दोस्तों? तो याद रखिएगा, इब्न नशाती ने फूलबंद को 1655 में लिखा था, 1655 में लिखा था। इब्न नशाती की भी साल पैदाइश जो है दस्तयाब नहीं है, लेकिन इनकी तसनीफ़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वलीद अकनी को आपको मालूम होगा, वलीद अकनी की पैदाइश कब हुई है जी? तो वलीद अकनी साहब की पैदाइश जो है 1668 ईस्वी को हुई है, औरंगाबाद में, और वफ़ात 1720-25 में हुई है। तो इस एतबार से आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। और फ़खरुद्दीन निज़ामी का जो मसनवी कदम राव पदम राव है, तो इन्होंने इस मसनवी को 1421 से 1435 ईस्वी के दरमियानी हिस्से में लिखा था, और अहमद शाह बहमानी के ज़माने में इन्होंने इस मसनवी को लिखा था, और ये उर्दू का पहला बाज़ाब्ता मसनवी करार दिया जाता है, और ये उर्दू के पहली तबाज़ात मसनवी भी है, तो इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। और जमील जालिबी ने मसनवी कदम राव पदम राव का इंतसाब बबाए उर्दू के नाम करते हुए एक फ़ारसी का मशहूर मक़ूला दर्ज किया था, जिसका नाम था हक़ बहक़दार सैयद। हक़ बहक़दार सैयद जो है ये फ़ारसी का एक मशहूर मक़ूला है। इसी में जो है जमील जालिबी ने जो है इंतसाब करते हुए बबाए उर्दू के नाम करते हुए ये तहरीर किया है। और जमील जालिबी ने दोस्तों मसनवी कदम राव पदम राव को तरतीब देकर 1973 ईस्वी में जो है इसे शाये किया था, अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान की जानिब से। चलिए जी दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सिलसिला-ए रोज़ो शब इनमें से किसकी तसनीफ़ है दोस्तों? सिलसिला-ए रोज़ो शब के मुसन्निफ़ कौन है? जी दोस्तों, तो सिलसिला-ए रोज़ो शब जो है ये सालिहा आबिद हुसैन साहब की तसनीफ़ है। अच्छा हाँ, जो है कुली कुतुब शाह के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो कुली कुतुब शाह की पैदाइश 1565 ईस्वी को हुई है, ठीक है, 1565 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई है, और वफ़ात 1612 ईस्वी को हुई है, ठीक है। कुली कुतुब शाह की पैदाइश 1565 ईस्वी को और वफ़ात 1612 ईस्वी को हुई है दोस्तों। कुली कुतुब शाह की पैदाइश में जो है कुछ इख्तलाफ भी है, तो इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। कहीं कहीं जो है 1566 भी आता है, तो 1566 वाला भी याद रखिएगा। चलिए जी दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे सिलसिला शब रोज़ो शब की, तो ये सालिह आबिद हुसैन साहब की तसनीफ़ है। और सिलसिला रोज़ो शब ये बल्कि इनकी सालिह आबिद हुसैन की एक खुद नविश्त हैं, और सिलसिला रोज़ो शब जो है ये 25 अबवाब पर मुश्तमिल है। सालिह आबिद हुसैन की ये खुद नविश्त है, और ये 25 अबवाब पर मुश्तमिल है। और ये सिलसिला रोज़ो शब जो है ये 1984 ईस्वी में शाया हुआ है। सिलसिला रोज़ो शब सालिह आबिद हुसैन की खुद नविश्त है, 1984 ईस्वी में शाया हुआ है, और इसमें टोटल 25 अबवाब हैं। सालिह आबिद हुसैन की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात करें तो सालिह आबिद हुसैन की पैदाइश 1973 ईस्वी को हुई है, 1973 ईस्वी को, और वफ़ात जो है एक सेकेंड, एक सेकेंड जी, मैंने पैदाइश जो है 1973 बता दिया था, माफ़ कीजिएगा। इनकी पैदाइश 1913 ईस्वी को हुई है, ठीक है, 1913 ईस्वी को हुई है, और वफ़ात जो है इनकी 1988 ईस्वी को हुई है, ठीक है, दुरुस्त कर लीजिएगा, 1973 नहीं होगा, 1913 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है, और वफ़ात जो है इनकी 1988 ईस्वी में हुई है। सालिह आबिद हुसैन के दोस्तों कुछ और भी तसानीफ़ हैं जिनके बारे में हम ज़िक्र करेंगे। जी दोस्तों, तो इन्होंने
यादगार हाली के नाम से एक किताब लिखा था सालेह आबिद हुसैन ने, और ये अल्ताफ़ हुसैन हाली के सवानी उम्री किताब है यादगार हाली। तो यादगार हाली को जो है इन्होंने ही लिखा था, 1913 से 1988 वाले ने ही लिखा था, ठीक है। और इनकी तारीफ़ क्या है, तो ये उर्दू ज़ुबान के मारूफ़ अफ़साना निगार थी, नावल निगार भी हैं और सफ़रनामा निगार भी, और इन्होंने ड्रामे भी लिखे हैं। और ज़ेर तबसरा सालेह आबिद हुसैन की नावल है अपनी अपनी सलीब, जो बहुत ही मशहूर है, अपनी अपनी सलीब सालेह आबिद हुसैन साहब की। चलिए जी दोस्तों, अगला सवाल अब देखेंगे। उर्दू के तरसीली इम्कानात और उसके अबलागी क़ुव्वतों का एहसास किसने दिया था? जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद ख़ान ने। सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए नस्र व शायरी में कई तब्दीलियाँ की हैं, और सर सैयद ने तसन्नु, बनावट जैसी तहरीरों को ख़ारिज करके आसान और सादा नस्र में मज़ामीन लिखा था। तो उर्दू के तरसीली इम्कानात और उसके अबलागी क़ुव्वतों का एहसास जो है सर सैयद अहमद ने दिया था। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। सर सैयद की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात करें तो 1817 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई है दिल्ली में, और वफ़ात 1898 ईस्वी को जो है अलीगढ़ में इनकी वफ़ात हुई है। सर सैयद के जो है वालिद का नाम मीर मुत्तकी था और वालदा का आज़ीज़ुन्निसा बेगम। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मज़मून तरक्की इल्म इंशा के मुसन्निफ़ कौन है दोस्तों? तो याद रखेंगे, मज़मून तरक्की इल्म इंशा के मुसन्निफ़ हो जाएंगे सर सैयद अहमद ख़ान। तरक्की इल्म इंशा ये मज़ामिन सर सैयद में शामिल हैं, और मज़ामिन सर सैयद जो है ये पहली मरतबा तहज़ीबुल अख़लाक़ में शाया हुआ था, और ये मज़मून जो है मग़रबी बैकन के तर्ज़ पर लिखा गया, मग़रबी बैकन के तर्ज़ पर लिखा गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सर सैयद ने आवर्द और तसन्नु से बचने के लिए ग्रामर की भी परवाह न की। ये कौल किनका है दोस्तों? जी, तो ये कौल है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली सर सैयद अहमद ख़ान की सवानी किताब लिखी थी जिसका नाम था हयात जावेद। हयात जावेद जो है इन्होंने कब लिखी थी दोस्तों? तो 1901 ईस्वी में लिखी है। और अल्ताफ़ हुसैन हाली का एक मशहूर कौल है दोस्तों, ये सर सैयद के ताल्लुक़ से ये है कि पंजाब के मुसलमान सर सैयद के मुनादी पर इस तरह दौड़े जैसा प्यासा पानी पर। और हाली ने उर्दू नस्र का मुवर्रिस आला सर सैयद अहमद ख़ान को ही करार दिया है। और ये कौल है इनके ताल्लुक़ से कि उर्दू इंशा परदाजी के मुजद्दिद इमाम सर सैयद हैं। जी, तो ये कौल जो है अल्लामा शिबली नोमानी साहब का है। उर्दू इंशा परदाजी के मुजद्दिद और इमाम जो है सर सैयद अहमद ख़ान हैं बक़ौल अल्लामा शिबली नोमानी। सवाल नंबर 20 देखिएगा। हज़रत नासी से कह दो कि अब क्या कीजिए, दिल जो था बंदा खुदा का था सो बुतों का हो गया। इस शेर में दोस्तों किस सनत का इस्तेमाल किया गया है? तो याद रखिएगा, इस शेर में हिशुम अली का इस्तेमाल किया गया है। अब हिशुम अली किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जिस शेर में ऐसे ज़ायद अल्फाज का इस्तेमाल हो यानी इजाफ़ा हो तो उसे हम हिशुम अली कहते हैं। ऐसे हिशुम अली के लुग़वी माने जो है ठूंसने के हैं, लेकिन जो है इल्मुल कलाम के इस्तिलाह में जो है उसके ज़ायद लफ्ज़ को कहा जाता है, यानी एक्स्ट्रा अल्फाज जो इबारत के मानी में कोई इजाफ़ा ना करे और जिसके हज़फ करने से इबारत के मानी में कोई फ़र्क ना आए, वो हिशुम अली कहलाता है। चलिए जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिन कटा फरियाद में और रात कटी जारी में कटी, उम्र कटने को कटी पर क्या ही खारी में कटी। इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल हुआ? तो इस शेर में इश्तिक़ाक़ का इस्तेमाल हुआ। आपको मालूम होना चाहिए इश्तिक़ाक़ जो है शेर में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए जो हुरूफ में तरतीब और मानी में मुवाफ़क़त पाई जाए, मतलब हुरूफ जो है इनके तरतीबवार हों और मानी जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हो और असल लफ्ज़ की तरतीब भी कायम हो। कटी कटने जैसे अल्फाज आ रहे हैं तो इस तरह के अल्फाज आते हैं, वो उसे कहा जाता है इश्तिक़ाक़। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसके कुछ और भी मिसाल है, मिसाल से आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे शहूद व शाहिद, मशहूद, इस तरह के अल्फाज अगर आते हैं तो वो इश्तिक़ाक़ कहलाते हैं। अब तजनीस क्या होते हैं? दो लफ्ज़ सूरत या तलफ़्फ़ुज़ के अतबार से मिलता जुलता हों और इसके मानी मुख्तलिफ हों। लफ्ज़ मिलते हैं लेकिन मानी मुख्तलिफ हों तो वो आपके तजनीस हो जाएंगे।
और रुदुल आजज़ भी पूछा जाता है, तो ये इसके दूसरे मिसरे के दूसरे टुकड़े के तकरार को कहते हैं। ठीक है, दूसरे मिसरे के दूसरे टकरार, तो वो रुदुल आजज़ होगा। अगला सवाल देखिएगा, जदलियाती मादियत किस दबिस्तान तनकीद की पहचान है दोस्तों? तो याद रखिएगा, जदलियाती मादियत जो है वो मार्कसी तनकीद की पहचान है। मार्कसी तनकीद को जो है कार्ल मार्क्स की थ्योरी पर मबनी है। मार्कसी तनकीद जो है दोस्तों ये किसकी थ्योरी पर मबनी है? तो याद रखेंगे, कार्ल मार्क्स की थ्योरी पर मबनी है। और मार्कसी तनकीद में मेहनतकश, गरीब, इस्तेसालशुदा और लाचारों को जो है लाचार लोगों की हुकूक़ की बात की जाती है। इसके ताल्लुक़ से कुछ अहम निकात हैं जिनके बारे में हम यहाँ ज़िक्र कर लेते हैं। मार्कसी यानी तरक्की पसंद। तो मार्कसी तनकीद अदम में इज्तमाही ज़िंदगी को पेश करता है, और मार्कसी तनकीद को तरक्की पसंद तनकीद भी कहा जाता है। मार्कसी कहिए या तरक्की पसंद, दोनों एक ही बात है। मार्कसी तनकीद या तरक्की पसंद नाक़िद अख्तर हुसैन रायपुरी हो जाएंगे, जिन्होंने मज़मून अदब और ज़िंदगी लिखा था। इसके अलावा अदब-ए-इनक़लाब लिखा है। और भी लोग हैं जैसे सज्जाद ज़हीर, डॉक्टर अब्दुल अली, मजनू गोरखपुरी, ये सभी जो हैं मार्कसी नक़ाद हैं। चलो जी दोस्तों, सवाल नंबर 23 देखिएगा, गम नहीं होता है आज़ादों को पेश अज़ यक नफ्स, बर्क़ से करते हैं रोशन शम्मा मातम खाना हम। यह शेर किनका है दोस्तों? तो इस शेर के खालिक हैं मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, 1797 से 1869 वाले। सवाल नंबर 24 देखिएगा, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है जी? तो गज़ल जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, और गज़ल जो है कसीदे के बतन से निकला है। अगर पूछा जाए गज़ल किससे निकला है, तो कसीदे के बतन से निकला है गज़ल। और गज़ल का लुग़वी मानी जो है औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया मरदीफ़ हों वो मतला कहलाता है, और गज़ल का आखिरी शेर जिसमें तखल्लुस शायर इस्तेमाल करता है मक्ता कहलाता है। और गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं? तो बैतुल गज़ल कहते हैं। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल कहते हैं। और गज़ल की खुसूसियत है एजाज़ व इख्तिसार। गज़ल में कम से कम 5 शेर होते हैं, और ज़्यादा ये कैद नहीं है। चलिए सवाल नंबर 25 देखिएगा, नासिख की गज़ल के बारे में क्या कहा जाता है जी दोस्तों? तो नासिख की गज़ल के बारे में कहा जाता है कि मतरूकात का उसमें कम से कम इस्तेमाल। ठीक है, नासिख की पैदाइश 1772 ईस्वी को हुई है फैज़ाबाद में, और वफ़ात 1838 ईस्वी को लखनऊ में हुई है दोस्तों। नासिख जो है ये दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायर कहे जाते हैं, और इमाम बख्श नासिख जो है ये किसी के शागिर्द नहीं थे, और शेख इमाम बख्श नासिख ने ज़बान की इस्लाह के लिए इन्होंने कई सारे इक़दामात भी उठाए हैं। ठीक है, और नासिख ने कुल 4 दीवान लिखे हैं, 4 दीवान। और गालिब ने नासिख के रंग सुखन को तर्ज़ जदीद भी कहा है। और नासिख के शागिर्दों की तादाद बताया जाता है 103 है। ठीक है, जिसमें आगा हसन अमानत, अली ओस्तरश्क, मोहम्मद रज़ा बर्क, इमदाद अली में बहुत सारे लोग हैं इनके शागिर्दों में। चलिए जी दोस्तों, बढ़ते हैं सवाल नंबर 26 की तरफ। किताब और मुसन्निफ़ के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, सभी लोग इसके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इस सवाल को मैंने खुद सेट किया है दोस्तों। आने वाले जो भी सवाल हैं, 5-6 सवाल जो आएंगे, और इसे सभी सवालों को जो है मैंने खुद सेट किया है। चलिए जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब जो है मार्क कर लीजिएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अली अब्बास हुसैनी का मेला घूमनी बहुत ही मशहूर है इनका, अली अब्बास हुसैनी का अफसानी मजमूआ मेला घूमनी। और इसके अलावा मोहम्मद हसन अस्करी साहब का हो जाएगा इंसान और आदमी। मुजतबा हुसैन के बारे में बात करें तो इनका हो जाएगा अदब और आ गई। और अख्तर हुसैन रायपुरी का अदब और इनकलाब। इन सभी की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात कर लेना दोस्तों, तो अली अब्बास हुसैनी साहब के पैदाइश जो है दोस्तों 1897 ईस्वी को ही है, 1897 ईस्वी को ही अली अब्बास हुसैनी के लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई है, और वफ़ात 1969 ईस्वी को ही है। मोहम्मद हसन अस्करी साहब की पैदाइश के बारे में बात करें तो अस्करी साहब की पैदाइश 1919 ईस्वी को ही है, 1919 ईस्वी को। कहीं कहीं इनका 1921 भी आता है, तो इसे भी याद रखिएगा। और अस्करी साहब की वफ़ात जो है दोस्तों 1978 ईस्वी को ही है, 1978 ईस्वी को ही है।
मुजतबा हुसैन को आपको मालूम होगा 1936 में पैदाइश है और वफ़ात 2020 ईस्वी को। और अख्तर हुसैन रायपुरी के बारे में बात करें दोस्तों, तो अख्तर हुसैन रायपुरी साहब की पैदाइश 1912 ईस्वी को ही है और वफ़ात जो है इनकी 1992 ईस्वी को हुई है। अख्तर हुसैन रायपुरी की वफ़ात 1992 ईस्वी को। अली अब्बास हुसैनी, मोहम्मद हसन अस्करी, मुजतबा हुसैन और अख्तर हुसैन रायपुरी की और भी कुछ तसानीफ़ हैं, तो इनके बारे में हम ज़िक्र कर लेते हैं। पहले अली अब्बास हुसैनी की तारीफ़ देख लीजिए, इनकी तारीफ़ क्या है उर्दू अदब में। तो ये अफ़साना निगार हैं, मारूफ़ अफ़साना निगार हैं, ड्रामा नवीस भी हैं और नक़ाद भी। और ये अपने अफ़साना मेला घूमने के लिए मशहूर हैं और इनके और भी दीगर अफ़साने हैं, अफ़सानी मजमूए, जैसे कि इंस्पेक्टर की ईद, बासी फूल, ICS, कड़वा घूंट, रफ़ीक, तन्हाई, मेला घूमनी, मुकाबला, पागल, इंतकाम, गंजी, हार जीत, कुंजी, हार जीत और नो रोना, ये सब इनके अफ़साने हैं। और इनकी दीगर किताबों में हो जाएगा उर्दू नावल की तारीख़ और तनक़ीद, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है अली अब्बास हुसैनी की, 1897 से 1969 वाले की, ये बहुत ही मशहूर किताब है उर्दू नावल की तारीख़ और तनक़ीद। इसके अलावा दोस्तों एक एक्ट के ड्रामे और अमीर खुसरो पर इन्होंने किताब लिखा है दोस्तों। बासी फूल हो जाएगा इनका, बासी फूल, नदिया के किनारे और उर्दू मरसिया, तो ये सभी इनकी अहम किताबें हैं उर्दू नावल की तारीख़ और तनक़ीद, एक एक्ट के ड्रामे, अमीर खुसरो, बासी फूल, नदिया के किनारे और उर्दू मरसिया। हसन अस्करी साहब की किताबों के बारे में बात कर ले, उससे पहले जो है इनकी तारीफ़ देख लेते हैं, उर्दू अदब में इनकी क्या हैसियत है। तो ये मुमताज़ नक़ाद हैं, मुतरज्जिम हैं, तर्जमा निगार हैं और अफ़साना निगार। नक़ाद, मुतरज्जिम और अफ़साना निगार हैं, लेकिन ये जो है अपनी गैर मामूली तनक़ीदी तहरीरों के लिए जो है जाने जाते हैं उर्दू अदब में, जिनके ज़रिए उर्दू तनक़ीद में किसी हद तक मग़रबी दानिश से वाक़फ़ियत पैदा हुई है। आखिरी बरसों में जो है दोस्तों इन्होंने इस्लामी अदब की नज़रिया साजी के लिए भी काम किया है। इनकी अहम तसानीफ़ में इंसान और आदमी जो 1953 ईस्वी में शाया हुआ है, इसके अलावा सितारा और बादबान, ये भी बहुत मशहूर किताब है। तख्लीक़ी अमल और उसलूब, इसके अलावा झलकियाँ और भी कुछ किताबें जैसे कि हैयत या निरंगे नज़र, इंसान और आदमी, ये तो हो गया इसके बारे में ऊपर से। फ़न बराए फ़न भी मशहूर है, ये भी पूछा जाता है। मीर और गज़ल, तो ये कुछ इनकी अहम तसानीफ़ हैं, एक दफ़ा और देख लीजिएगा। इंसान और आदमी, सितारा या बादबान, तख्लीक़ी अमल और उसलूब बाई 1919 से 1978 वाले, झलकियाँ 1919 से 1978 वाले की किताब है। हैयत या निरंगे नज़र, इंसान और आदमी, फ़न बराए फ़न 1919 से 1978 वाले की किताबें हैं। मीर और गज़ल, जदीद या मग़रबी गुमराही की तारीख़ का खाका, ये भी इनकी किताब है। मीर साहब, अफ़साना इश्क, वक्त की रागनी, जज़ीरे, इंतखाब, तिल्स्मे होशरुबा, ये सभी इनकी अस्करी साहब की किताबें हैं। अब मुजतबा हुसैन की अदब व आगही आपने देखा, इसके अलावा जो है बहरे हाल, इंतज़ार सहर, मेरा कालम, क़त्ए कलाम, सफ़र लख्त लख्त बहुत ही मशहूर है मुजतबा हुसैन का। मेहरबा कैसे कैसे और इनका सफ़रनामा दाखिल नसब, जापान चलो हो जाएगा। गुलो आगही के नाम से जो है मोहम्मद आरिफ़ी साहब ने लिखा। अदब आगही मुजतबा हुसैन का किताब है, लेकिन गुलो आगही मोहम्मद मुहिब आरिफ़ी साहब की किताब है। अब बात करें अख्तर हुसैन रायपुरी की, तो अख्तर हुसैन रायपुरी की सबसे पहले तारीफ़ देख लेते हैं। ये भी नामवर तरक्की पसंद नक़ाद हैं और माहिर लिसानियात भी हैं और इसके अलावा अफ़साना निगार भी हैं। बांग्ला और अंग्रेज़ी से बहुत सारी किताबों को इन्होंने तर्जमा किया है, बांग्ला और अंग्रेज़ी। और इनकी मशहूर किताब में हो जाएगा अदब और ज़िंदगी, अदब और इनकलाब, जो 1932 ईस्वी में शाया हुआ। इसके अलावा संगे मेल, ज़िंदगी का मेला, ये अफ़साने हैं इनके, ज़िंदगी अफ़सानी मजमूए हैं। ज़िंदगी का मेला, गर्दे राह और मोहब्बत और नफ़रत, ये सभी इनकी तसानीफ़ हो जाएंगी। चलिए जी दोस्तों, अगला सवाल देखेंगे। घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे बग़ैर, जानेगा अब भी तू ना मेरा घर कहे बग़ैर, यह शेर किनका है दोस्तों? अकबर, मोमिन, गालिब या फिर मीर? जब तक इन सभी के पैदाइश वफ़ात के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अकबर इलाहाबादी साहब के पैदाइश के बारे में बात करें दोस्तों, तो अकबर इलाहाबादी साहब की पैदाइश 1846 ईस्वी को ही है। 1846 ईस्वी को ही अकबर इलाहाबादी की पैदाइश, वफ़ात 1921 ईस्वी को ही है। मोमिन की 1880 ईस्वी को पैदाइश है और वफ़ात 1951 ईस्वी को ही है। मोमिन ख़ा मोमिन की 1952
और गालिब की ऊपर जिक्र किया हमने, मीर तकी मीर की 1722 से 1810 हो जाएगा जी। तो इस सवाल का सही जवाब जो है दोस्तों मार्क कर लीजिएगा, जीम ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सी। घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे बगैर, जानेगा अब भी तू ना मेरा घर कहे बगैर। तो यह शेर जो है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का है। सवाल नंबर 28 देखिए दोस्तों, असनाफ के एतबार से दो सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। जी दोस्तों, तो असनाफ के एतबार से आपका दो सही ज़ुमरा हो जाएगा, सी और डी ऑप्शन। राइट ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। कैसे होगा? तो पाँव में फूल, नीली साड़ी, दिया जले सारी रात, अगर मुझसे मिलना है। तो ये सभी जो हैं दोस्तों ख्वाजा अहमद अब्बास के अफ़सानी मजमूए हैं। 1914 से 1987 वाले के ये अफ़सानी मजमूए हैं। पाँव में फूल, नीली साड़ी, दिया जले सारी रात और अगर मुझसे मिलना है। अनानास और एटम बम, दीवार, सुर्ख गुलाब की वापसी, पठान और मुसाफिर की डायरी। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है। एक सेकंड। जी माफ़ कीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन चौथा नहीं होगा, ए और बी होना चाहिए था। नहीं, ए और सी, सॉरी, ए और सी जो है ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा है। एक लड़की ज़ाफ़रान के फूल, मैं कौन हूँ, कहते हैं जिसको इश्क, ये अफ़सानी मजमूए ख्वाजा अहमद अब्बास के। इसके अलावा जो है दोस्तों पाँव में फूल, नीली साड़ी, दिया जले सारी रात और अगर मुझसे मिलना है। तो ए और सी वाले जो ज़ुमरे हैं इसमें ऑप्शन में नहीं हैं। ए और सी यहाँ, चलिए दूसरे को समझ लीजिए, ए और सी आपके ऑप्शन में नहीं हैं। तो ए और सी जो हैं ये आपके सही हो जाएंगे, यानी ए और सी वाले जो ज़ुमरे हैं ये अफ़सानी मजमूए के हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास के अफ़सानी मजमूए के ये ज़ुमरे हैं। अब यहाँ देखिएगा, एक लड़की, तो एक लड़की और दरियाफ्त जो है, एक लड़की और दरियाफ्त, ये ख्वाजा अहमद अब्बास के अफ़सानी मजमूए हैं। लेकिन ज़ुबैदा और यह अमृत है, 14 गोलियां और गुलाब की वापसी, ये सभी जो हैं ख्वाजा अहमद अब्बास के ड्रामे हैं। ज़ुबैदा, यह अमृत है, 14 गोलियां और गुलाब की वापसी ख्वाजा अहमद अब्बास के ये ड्रामे हैं। तो इस एतबार से यहाँ भी गलत होगा। अब यहाँ देखिएगा, दिया गया है अनानास और एटम बम, दीवार, सुर्ख गुलाब की वापसी और पठान। तो ये सभी भी ख्वाजा अहमद अब्बास के ड्रामे हैं। लेकिन मुसाफिर की डायरी जो है ये ख्वाजा अहमद अब्बास का सफ़रनामा है। क्या हो जाएगा? तो ये सफ़रनामा हो जाएगा, मुसाफिर के डायरे। तो इस एतबार से आपका टी गलत हो जाएगा। वैसे ऑप्शन में ए और सी नहीं है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन ए और सी होगा, ज़रूर याद रखिएगा। चलो जी दोस्तों, और ख्वाजा अहमद अब्बास के दाखिल नस्र अफ़सानी मजमूआ एक लड़की है जो 1942 ईस्वी में शाया हुआ है, तो इसे भी याद रखेंगे। अगला सवाल देखिएगा, इनमें दो सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, सभी लोग इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे दोस्तों।
जी दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने सही जवाब तक रसाई कर ली होगी। जी, तो अब मैं आपको बता देता हूँ, इस सवाल का सही जवाब जो है हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, यानी कि बी और डी। बी और डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे होगा, तो यहाँ देखिएगा बी में दो सैया, ये गाजी है तेरे पुरअसरार बंदे, फ़कीरों की पहाड़ी और रोशनी की रफ्तार। तो ये सभी जो हैं क़ुर्रतुल ऐन हैदर का अफ़सानी मजमूआ रोशनी की रफ्तार में शामिल हैं। रोशनी की रफ्तार में शामिल हैं, जो 1982 ईस्वी में शाया हुआ और जिसमें टोटल 18 अफ़साने शामिल हैं। और दोस्तों, मलफूज़ात हाजी गुल बाबा बेक्ताशी, फ़ोटोग्राफ़र हसब नसब, सेक्रेटरी नज़ारा दरमिया, ये भी तो इसी में शामिल है ना, रोशनी की रफ्तारी में। तो बी और डी वाले जो अफ़साने हैं वो रोशनी की रफ्तार में शामिल हैं। और बात करें ए और सी की, तो यहाँ दिया गया लकड़ बग्गे की हंसी। लकड़ बग्गे की हंसी, आईना फ़रोश शहर कोरा। लकड़ बग्गे की हंसी और आईना फ़रोश शहर कोरा, ये भी क़ुर्रतुल ऐन हैदर का अफ़सानी मजमूआ रोशनी की रफ्तार में ही शामिल अफ़साने हैं। लेकिन यहाँ दिया गया दो मज़दूर, जवार भाटा और टूटा हुआ तारा। तो ये सुहेल अज़ीमाबादी के अफ़सानी मजमूआ, सुहेल अज़ीमाबादी का अफ़सानी मजमूआ एलाउ है, और ये एलाउ जो 1940 ईस्वी में शाया हुआ दोस्तों, उसी में ये शामिल है। दो मज़दूर, जवार भाटा और टूटा हुआ तारा। जवार भाटा से भी सवाल बन चुका है यूजीसी नेट में, तो याद रखेंगे। और यहाँ बात करें पेट की आग, कैदी और चार आने, तो पेट की आग, कैदी और चार आने, ये तीनों भी सुहेल अज़ीमाबादी के अफ़सानी मजमूआ एलाउ में शामिल है, यानी सुहेल अज़ीमाबादी के अफ़साने हैं। यहाँ देखिएगा आवारागर्द, पाली हिल की रात और कोहरे के पीछे। तो आवारागर्द, पाली हिल की रात और कोहरे के पीछे, ये सब भी जो है क़ुर्रतुल ऐन हैदर के अफ़साने हैं। तो इस एतबार से सी भी गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा, बी और डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। क़ुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश 1927 ईस्वी को ही है और वफ़ात जो है 2007 ईस्वी को। और सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई है दोस्तों? जी, तो सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश जो है 1911 ईस्वी को ही है और वफ़ात जो है सुहेल अज़ीमाबादी की 1979 ईस्वी को हुई है। चलिए आज के आखिरी सवाल देखिएगा दोस्तों, इनमें से दो सही ज़ुमरा कौन सा है? खूब गौर से पढ़िए और फिर इसके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 30 का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी कि बी और डी। बी और डी, रुस्तमी, मीरान हाशमी और हसन शौकी का ताल्लुक़ जो है आदिल शाही यानी कि बीजापुर से है, ठीक है। और गवासी, फ़िरोज़ बेदरी, अहमद जुनैदी, इनका ताल्लुक़ जो है दोस्तों कुतुब शाही यानी गोलकंडा से है। कुतुब शाही यानी गोलकंडा दौर से ये ताल्लुक़ रखते हैं। और बी वाले जो ज़ुमरे हैं ये आदिल शाही यानी बीजापुर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस बिना पर आपका राइट ऑप्शन बी और डी जाएगा। मीरान जी शमसुल उशाक, मीरान जी शमसुल उशाक और अशरफ बयाबानी के बारे में बात करें तो इनका ताल्लुक़ बहमनी दौर से है दोस्तों। इनका ताल्लुक़ जो है बहमनी दौर से है। और सनाती का जो है सनाती इनका ताल्लुक़ आदिल शाही दौर से है। तो इस एतबार से आपका ये गलत होगा। फ़खरुद्दीन नज़ामी का भी ताल्लुक़ बहमनी दौर से है, लेकिन इब्न नशाती और वजही का ताल्लुक़ कुतुब शाही दौर से है। तो इस एतबार से यहाँ सी भी गलत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन सभी की कुछ अहम तसानीफ़ हैं जिनसे सवालात बनते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मीरान जी शमसुल उशाक की तसनीफ़ में खुशनामा, खुशनग़्ज़ और शहादत तहक़ीक़ हो जाएगा। मीरान जी शमसुल उशाक की पैदाइश
1496 ईस्वी को फैज़ाबाद में हुई और वफ़ात 1557 ईस्वी को बीजापुर कर्नाटक में। मीरान जी शमसुल उश्शाक की पैदाइश 1496 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1557 ईस्वी को। मीरान जी शमसुल उश्शाक पर किताब जो है एक है जिसे जो है मोहम्मद हाशिम अली ने लिखा है। मीरान जी शमसुल उश्शाक पर यह किताब है और ये उन्वान भी है, इसी नाम से मीरान जी शमसुल उश्शाक। तो इस किताब को खालिक हैं मोहम्मद हाशिम अली। अशरफ बयाबानी के बारे में बात करें तो इनकी भी पैदाइश लगभग 1460 ईस्वी में है और वफ़ात जो है 1529 ईस्वी को बहमनी दौर में। इनके तसानीफ़ में लाज़िमुल मुब्तदी, वाहिद बारी, नौसरहार ये वाक़या करबला से मुताल्लिक़ रखता है और नौसरहार जो है ये करबला वाक़या से मुताल्लिक़ है। और सैयद हसन शाह मोहिउद्दीन सनाती के बारे में बात करें, इनका असल नाम सैयद हसन शाह मोहिउद्दीन है। तो इनके तसानीफ़ में क़िस्सा बेनज़ीर, गुलदस्ता इश्क वग़ैरह हो जाएगा। और कमाल ख़ान रुस्तमी इनका हो जाएगा ख़ावरनामा पर हम लोगों ने ज़िक्र किया था ख़ावरनामा के बारे में, उर्दू की सबसे तवील मसनवी जो 24,000 अशार हैं जिसमें और 222 उन्वानात हैं। इनकी रुस्तमी साहब की एक मशहूर शेर है, मस्ती सूँ चंचल सेज में जब मस्त उठे हैं, शौक़ी सूँ नैन दो मेरे सुध बुध को लूटे हैं। ये सनाती रुस्तमी साहब की, कमाल ख़ान रुस्तमी की मशहूर शेर है और कमाल ख़ान रुस्तमी की पैदाइश 1690 के आसपास हुई है। सैयद मीरान हाशमी के बारे में बात करें तो मीरान हाशमी की, हाशमी यानी हाशमी बीजापुरी हैं ये, तो इनकी पैदाइश 1635 ईस्वी को और वफ़ात 1697 ईस्वी को बीजापुर में। और ये उर्दू के पहले रेख्ती को शायर हैं और उन्होंने एक मसनवी लिखी थी यूसुफ़ ज़ुलेखा की वजह से बहुत मशहूर हैं। और हाशमी जो है ये पैदाइशी एतबार से नाबीना थे और इनकी अहम तसानीफ़ में मेराज नामा, इश्किया मसनवी और मसनवी यूसुफ़ ज़ुलेखा हो जाएगा। इनके कुछ मशहूर अशार हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं। और हसन शौक़ी के बारे में बात करें तो हसन शौक़ी की तसानीफ़ में फ़तह नामा, नज़ाम शाह और मेज़बानी नामा हो जाएगा। वजही की सबरस और क़ुतुब मश्तरी, गवासी की मीना सतवंती, सैफुल मलूक बदिउल जमाल 1625, तोती नामा हो जाएगा गवासी की। कुतुबुद्दीन क़ादरी फ़िरोज़ बेदरी के बारे में बात करें दोस्तों तो कुतुबुद्दीन क़ादरी फ़िरोज़ बेदरी इनका भी ताल्लुक़ जो है दोस्तों कुतुब शाही दौर से है और इन्होंने पिरतनामा लिखा है, पिरतनामा। और पिरतनामा जो है इस किताब को मसूद हसन ख़ान ने मुरतब किया है। अब बात करें अहमद जुनैदी साहब की दोस्तों, अहमद जुनैदी साहब की, तो अहमद जुनैदी साहब का भी ताल्लुक़ कुतुब शाही दौर से यानी गोलकंडा से है और इनकी किताब हो जाएगा माह पैकर। और माह पैकर को सैयदा जाफ़र ने लिखा है, मुरतब किया है सैयदा जाफ़र ने। और माह पैकर जो है ये अब्दुल्ला कुतुब शाह की नायाब मसनवी है। चलो जी दोस्तों, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।